जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर असम की पुलिस कभी भी पवन खेड़ा की अब गर्दन पकड़ सकती है। पवन खेड़ा के गिरेबान पर असम की पुलिस हाथ डालने वाली है, इसका आभास खुद कांग्रेस पार्टी को हो चुका है, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद में पवन खेड़ा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनकी जुडिशियल जो कस्टडी है वो कभी भी शुरू हो सकती है। उनसे इंटेरोगेशन के लिए हिरासत में रख करके पूछताछ की जाएगी। इसलिए समूची कांग्रेस पार्टी में दोस्तों भयंकर मातम बसरा हुआ है। और अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पवन खेड़ा को लेकर के। और यह खबर इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहां पवन खेड़ा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनको असम की पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार करने वाली है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस पार्टी की तरफ से नया ये सिगुफा छोड़ना किस राजनीतिक हथकंडे की कहीं ना कहीं उपज है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी क्या पवन खेड़ा को बचा पाएगी? क्या पवन खेड़ा का पक्ष इतना मजबूत है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद में अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या वो बचकर के निकल पाएंगे, या फिर उनका अभी जेल जाना एक तरीके से तय हो चुका है? सब कुछ डिटेल में हम इस रिपोर्ट में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों फ्राइडे को एक आदेश आया था बड़ा, जिसमें साफ तौर पर उनको एंटीसिपेटरी बेल की जो याचिका थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया था और कहा था कि इनके लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। इन्होंने एक बेकसूर महिला के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है। अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम पवन खेड़ा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जो है खड़े हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं और इसकी हमने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से ही कड़ी फटकार खाने के बाद में पवन खेड़ा वापस गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे थे। और जब गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से कस्टोडियल इंटरोगेशन का जिक्र कर दिया जाता है, असम की पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी करने लगती है। इस बीच कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगती है और यह जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि एक और बड़बोले नेता हैं। एक और बड़बोले नेता हैं जो इस तरीके के बयान देकर के लगातार कांग्रेस पार्टियों को किसी ना किसी राजनीतिक पचड़े में फंसाते रहते, एक नए नए ट्रबल्स उनके लिए क्रिएट करते रहते हैं। दरअसल जयराम रमेश ने ट्वीट करके पवन खेड़ा को लेकर क्या कहा है, मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बताता हूं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ में पूरी तरीके से एकजुट खड़ी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। हमें विश्वास है कि धमकी, डराने, धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति पर न्याय की जीत होगी। धमकी, डराने, भटकाने और उत्पीड़न की राजनीति जयराम रमेश जी किसने शुरू की? पवन खेड़ा ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ में वो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं जिन आरोपों के कोई सरपैर ही नहीं है, जिसका कोई भी इनके पास में पुख्ता सबूत नहीं है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाता है। असम में माहौल बनाया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। और इसी वजह से तो अभी आप देखिए ना, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह पवन खेड़ा को 11,000 वोल्ट का झटका लग रहा है। और अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर लेकर के जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि पवन खेड़ा को जस्टिस जरूर मिलेगा। यहां पर पवन खेड़ा के जस्टिस की बात ही नहीं है, रिंकी भुइया को जस्टिस कब मिलेगा, ये असम की जनता, देश की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि पवन खेड़ा के खिलाफ में कब बड़ी कार्रवाई होगी। जो भी उनके खिलाफ में बहुत सारे सेक्शंस के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं, बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें कब जस्टिस मिलेगा रिंकी भुइया को, ये सब कुछ जो है लोग वेट कर रहे हैं इसका। अब हम जरा सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सिगुफे के नाम पर कांग्रेस पार्टी जो इस देश की जनता की एक तरीके से सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जरा समझ लीजिए। हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को असम की सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पाया कि जो गंभीर आरोप लगे हैं पवन खेड़ा के ऊपर और जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के एरिया में ही नहीं आता, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है। उसके बाद में पवन खेड़ा को सीधे तौर पर जो उनको गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ था उस पर रोक लगा दी जाती है। गिरफ्तारी के संरक्षण पर जब रोक लगाई जाती है तो उन्हें लगता है कि अब किसी भी पल उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अगर मैं व्यस्त ना होता, आचार संहिता का सवाल ना होता तो हम अपना हेलीकॉप्टर भेज करके इनको उठवा लेते। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इनको झटका लगता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वहां पर भी इनको 11,000 वोल्ट का झटका लगता है। वहां पर तो जस्टिस ये तक कह देते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने एक बेदाग महिला पर यानी कि झूठे बुनियाद आरोप लगा करके एक बेकसूर, एक निर्दोष महिला की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, इनको तो कस्टडी में रखना ही पड़ेगा इंटेरोगेशन के लिए। अब ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी पवन खेड़ा को मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर ये पहुंचते हैं, जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है पूरी, तो अगर ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी इन्हें 11,000 वोल्ट का झटका लगने वाला है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट में जब सुनवाई लंबी चली और उसके बाद में जब फैसले को सुरक्षित रखा गया, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला पवन खेड़ा के खिलाफ में आने वाला है। उसी वक्त मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अब पवन खेड़ा को कोई भी दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। और यही हाल मैं आज अभी कह देता हूं डंके की चोट पर कि सुप्रीम कोर्ट में भी पवन खेड़ा को जो है मुंह के बल ही गिरना पड़ेगा, क्योंकि पवन खेड़ा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाए हैं वो सिर्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं है, वो किसी की छवि को धूमिल करने वाले स्टेटमेंट नहीं है। ये दोस्तों वो स्टेटमेंट हैं जो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत दिए गए हैं। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जो फर्जी और जालसाजी वाले जो दस्तावेज हैं वो कहां से आए हैं, इनकी गिरफ्तारी करके इनको कस्टडी में लेकर के इंटेरोगेशन पूछे कि वो कागज ये लाए कहां से हैं, वो कागजात उन्होंने कहां से बनवा लिए, कौन इनको आके मुहैया करवा रहा है, जिसमें दावा कर रहा है कि रिंकू भैया के पास में कई विदेशी पासपोर्ट हैं, कई देशों में उनके पास में जमीनें हैं। तो इसलिए अब ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है पवन खेड़ा और समूची कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कि इसमें इनको बचना एक तरीके से नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। कस्टडी में तो जाना ही होगा और असम की पुलिस इंटेरोगेशन तो करेगी ही करेगी कि जो आप फर्जी पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो विदेशी पासपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो विदेशी जमीनों का जिक्र कर रहे हैं, ये डेटा आपके पास में आया कहां से है। इंटेरोगेशन में तो सच्चाई उगलनी पड़ेगी। और वो भी जब हेमंत दादा की पुलिस गिरफ्तार करेगी, इनको कस्टडी में रखेगी, तो इनकी आरती उतारी नहीं जाएगी। वही किया जाएगा जो एक दोषी जो होता है, एक तथाकथित एक अपराधी जो होता है, जब उससे इंटेरोगेशन की जाती है तो तमाम जब चीजें निकलवाई जाती तो वही हथकंडे पवन खेड़ा के साथ में भी अपनाए जाएंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली कब अपनी पिटीशन दाखिल करती है, क्योंकि जयराम रमेश ने तो कह दिया है कि उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं और समूची कांग्रेस उनके साथ में खड़ी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई और बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।